यह शांति नहीं मिल रही थी। नारद तभी पहुंचते हैं। उसी समय नारद विचलित हो गए कि देखिए, जाकर के जैसे ही देखा, खड़े हो गए आसन से कृष्ण द्वैपायन व्यास। भगवान के अवतार हैं, किंतु नारद मुनि भी तो भगवान के अंशावतारी बोले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। खड़े हुए उनका अभिवादन किया, उनके चरणों को धोया। देवर्षि देवियों के देवताओं के ऋषि हैं। सारा संसार नारद के बराबर कोई दिव्य और महापुरुष नहीं है, कोई पुण्यवान नहीं है। भगवान श्री हरि के वो अनन्य भक्त हैं। नारद के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए भगवान श्री हरि के ही दर्शन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद का चरित्र आ रहा है बस 10 मिनट में ही। पहले कृष्ण द्वैपायन व्यास का चरित्र है। आज की कार्ड में ये 4 चरित्र छपे हुए हैं और ये भागवत कथा के अनन्य अंग हैं। इसलिए अब आप कृष्ण द्वैपायन व्यास का चरित्र सुन रहे हैं। पूछा, नारद जी ने बैठ गए आसन पर, दिव्य आसन दिया गया ऊंची चौकी पर, कि क्यों मुख मलिन हो रहा है? आपकी आंखें रत्नारी हो रही हैं, लाल हो रही हैं। मैंने आपकी आंखों में अश्रु भी देखे थे अभी अभी। क्या बात है कृष्ण द्वैपायन व्यास, आप तो स्वयं प्रभु हैं, स्वयं परमात्मा हैं, श्री हरि के ज्ञानावतार हैं, उनके अंशावतार हैं, क्या बात है? तो बोले कि मैं कह नहीं सकता, वैसे मैं ज्ञान में आप काम हूं, पूरी तरह से ज्ञान मेरे अंदर परिपूर्ण है। मुझे कोई किसी प्रकार की संतुष्टि असंतुष्टि, मुझे धन पर्याप्त है मेरे पास, खाने लायक और साधुओं को, संतों को और महात्मा को चाहिए ही कितना। ये सब बातें उनकी हुई, लेकिन मुझे महाभारत लिख करके चैन नहीं मिल रहा है। मैं कहीं ना कहीं दुखी हूं महाभारत को लिख करके, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन लिख करके दुखी हुए और एक उन्हें चिंता व्यापी, अशांति हुई। इसलिए हम लोग महाभारत को पढ़ने की घर में सलाह नहीं देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जब लिखने वाला त्रस्त हुआ तो महाभारत को पढ़ने वाला पर भी कुछ असर पड़ता है। इसलिए भैया खुद मत पढ़ो उसे, किसी दूसरे से कोई सुना रहा है तो सुन लो और उसकी घटनाओं को जान लो, लेकिन विद्वत्ता की उसमें पराकाष्ठा था। इतना बड़ा ज्ञान का ग्रंथ मैंने पूरा महाभारत पढ़ा, यद्यपि मेरा तो कल्याण ही किया भगवान ने, मुझे कोई अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण द्वैपायन बड़े दुखी हुए। उधर कथा कराई थी आनंद घाट पर, यजमान बने थे और सनकादि ने कथा की थी और पहली बार भागवत संपूर्ण श्री नारद जी में आ गई थी। इससे पहले वो भी भागवत का स्वरूप नहीं जानते थे। देखिए वायुमंडल में बड़े बड़े महापुरुषों पर भागवत पहले से विद्यमान है। मैंने कल कथा में बताया था कि ब्रह्मा जी को भगवान से मिली, नाभि कमल में बैठे हुए थे, तब श्रीमद् भागवत का ज्ञान मिला और सनकादि को मिल गई। सनकादि ने फिर आनंद घाट पर सुनाई तो नारद यजमान बने। भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का उद्धार हुआ, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए। तो नारद जी ने प्रस्ताव रख दिया इनके पास कि देखिए भगवान की लीलाओं का ग्रंथ लिखिए। वाह, सब कुछ ठीक है। तो बोले कि भगवान की लीलाओं के ग्रंथ तो ब्रह्मा जी के पास है, उसका ज्ञान इन सबके पास है, कि संसार के लिए लिखना बड़ा जरूरी है। उस ज्ञान को आंखें खुल गई नारद जी के द्वारा जब ये कहा गया। अभी अभी मैं भागवत कथा सुनकर के सनकादि के मुख से आया हूँ। भक्ति और ज्ञान का उत्थान हुआ है, उससे उठ करके खड़े हो गए हैं, भक्ति प्रबल हुई है, दैदीप्यमान हो गई है और हृदय में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठी है कि कोई वक्त बस भगवान का नाम ले और मैं उसे उसके शरीर में, हृदय में घुस करके उसका कल्याण कर दूं और दर्शन प्राप्त हो जाए। ये सब ये बताया तो कृष्ण द्वैपायन ने फिर महाभारत के ही कुछ अंशों, यद्यपि वो भगवान की समस्त लीलाएं 2-3 हजार की मंथली सेविंग्स कर सकते हैं आप भी अपनी बीपी डायबिटीज की मेडिसिन पे। कैसे? महाभारत के ही कुछ अंशों, यद्यपि वो भगवान की समस्त लीलाएं वो उस महाभारत में है, उस 8 जिल्द में है। जैसे जैसे वो इतिहास आगे बढ़ाए, ये महान इतिहास का ग्रंथ है महाभारत।
वहां है, लेकिन इसमें कोई लड़ाई की और उसकी बात नहीं, उसमें सब कुछ है, वो केवल इसमें लीलाएं हैं। तो उन्होंने उस लीला के ग्रंथ को लिखा, कल्याण के लिए लिखा। इसलिए आदरणीय भक्तों, उन्होंने कलम उठाई, गणेश जी का स्मरण किया और श्रीमद् भागवत को लिखना प्रारंभ किया। गणेश जी से ये समझौता किया कि मैं बोलूंगा और तुम लिखोगे। आदरणीय भक्तों, अब नारद ने एक दिन पूछा, 2-3 दिन नारद वहां ठहरे कि ये बताइए व्यास जी कि आपका अब सुख दुख की तो होती है, जब साधु संत भी जब मिल जाते हैं, आप 4 माई बहनें मिल जाती हैं, तो आप सब अपने में तो सुख दुख की कहती हैं, कोई सुख की कहती है, कभी कभी दुख की कहती हैं। पुरुष भी मित्र मिल जाते हैं तो वो भी अपने सुख दुख को बांटते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान, हे द्वैपायन जी, आपका प्रादुर्भाव प्राकट्य, आपका जन्म कैसे हुआ? तो मैं बड़े संक्षेप में इसको